इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा नवंबर मंथ में वीडियो एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए एक सीरीज लाया हूं जिसमें मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में जनवरी से लेकर सितंबर 2025 तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए जीके के 2500 प्लस MCQ प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसी तरह मैंने आपके लिए पटवार के लिए भी सीरीज लाया जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रही थी। यानी कि आपने देखा होगा 2025 में, फिर चाहे वो आपका जेल प्रहरी एग्जाम था, लाइब्रेरियन एग्जाम था, पटवारी एग्जाम था या 4th ग्रेड एग्जाम था, सभी एग्जाम के लिए PYQ का रोल कितना इंपॉर्टेंट था आपने देखा ही होगा। इसलिए ये सीरीज आपको एग्जाम तक कंटिन्यू तभी देखने को मिल सकती है जब आप हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करोगे। यानी कि आपको सिर्फ दो ही काम है, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और हम आपके लिए कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूंगा कि मैं कौन से पेपर का डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो में वो जीके के सारे क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि पटवार फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो इसी तरह आपको जनवरी से लेकर सितंबर तक के सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे और ये डेली क्लास इसी समय आएगी जब आपका सपोर्ट रहेगा। तो इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी क्लास आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे? आपके पास ऑप्शन है दुर्शाधा, कविराज श्यामल दास, बाबूजी चतुर सिंह या दयाल दास। तो मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के जो दरबारी कवि थे वो आपके कविराज श्यामल दास थे, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की भारत पाक सीमा पर किस बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया? आपको मालूम है हर साल राजस्थान में जो भारत पाकिस्तान की सीमा है वहां पर ऑपरेशन सर्द हवा अभियान चलाया जाता है जनवरी के मंथ में। तो ये जो अभियान है ये किस बल द्वारा चलाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है BSF, CISF, CRPF, IBP। तो इसमें आपका जो करेक्ट ITBP, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF। यानी कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा आपके हर साल ऑपरेशन सर्द हवा जनवरी माह में चलाया जाता है राजस्थान में और भारत पाकिस्तान की सीमा पर। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी देवी के भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा केला देवी के भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में कि केला देवी के भक्तों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, और ऑप्शन में आपको लांगुरिया गीत देखने को मिल सकता है। यानी कि एक ही क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब इसमें पूछा है कि ये लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? आपके पास ऑप्शन है जैसलमेर, करौली, धौलपुर, मेवाड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केला देवी के भक्तों द्वारा गाया जाने वाला जो लांगुरिया गीत है ये राजस्थान के करौली क्षेत्र में लोकप्रिय है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं पहले तो आपको बता देता हूं कि कितने एग्जाम के मैं आपको जीके के सवाल कराने जा रहा हूं। जैसे कि सबसे पहले मैं पटवारी वाले करा दूंगा, उसके बाद 4th ग्रेड वाले करवा दूंगा सभी क्वेश्चन, उसके बाद लाइब्रेरियन वाले करा दूंगा, उसके बाद जेल प्रहरी वाले करा दूंगा, उसके बाद आपको मालूम है NHM के भी 19 एग्जाम आयोजित हुए थे तो उन 19 परीक्षाओं में पूछे गए जीके के जितने भी क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। उसके बाद LSA में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा। इसके अलावा अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए वो भी जीके के क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके अलावा JN में पूछे गए जीके के क्वेश्चन भी कराऊंगा और जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम में भी पूछे गए जीके के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये सारी परीक्षाओं में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं आपको कराऊंगा, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में जीके के जो क्वेश्चन है वो किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के लिए जो महाधिवक्ता की नियुक्ति है वो आपके राज्यपाल करते हैं, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो शीशम प्रजाति है जिसे रोजवुड भी कहा जाता है वो भारत के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है।
ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो पटवार कैंडिडेट थे, उनको भी मैंने कहा था ये सीरीज आपको एग्जाम तक कंटिन्यू देखने को मिलेगी, उनको भी मैंने इसी तरह पीवाईक्यू के क्वेश्चन करवाए थे, तो उन्होंने सपोर्ट अधिक से अधिक किया, जिससे कि एग्जाम तक उन्हें ये सीरीज है वो कंटिन्यू देखने को मिली। तो आपको भी अगर एग्जाम तक ये सीरीज कंटिन्यू देखने को मिली तो हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। अब एक दो बीच में साइंस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा निर्वात। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सैडल पिक स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में सैडल पिक स्थित है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। कृषि के क्षेत्र में HYV की फुल फॉर्म क्या है। आपके पास ऑप्शन है हाई यील्डिंग वैरायटी, हॉर्टिकल्चर यील्ड वैरायटी, हनी ईस्ट वैरायटी या हेम्प यार्न वैरायटी। तो HYV की कृषि के क्षेत्र में फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया गया है। आपके पास ऑप्शन है दरा राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया गया है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया जीके में कि राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया। आपके पास ऑप्शन है चंद्रबरदाई, बरुई, जोधराज, अमीर खुसरो। तो राजपूतों की उत्पत्ति का जो अग्निकुंड सिद्धांत है वो चंद्रबरदाई ने प्रतिपादित किया है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र, जीवाश्म विज्ञान, माइकोलॉजी या पुरालेख। तो शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है पुरालेख, या जिसे एपिग्राफी भी कहा जाता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी है। जिला कलेक्टर, अनुमंडल अधिकारी, तहसीलदार, संभाग आयुक्त। तो इनमें से जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी कौन होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा जिला कलेक्टर होता है, वो आपके जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी होता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पुलिस, वन, रक्षा, बैंकिंग। तो भारतीय संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत इनमें से आपके पुलिस आता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम है 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है, तो जिसमें राज्य सूची में आपका आता है पुलिस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, और पश्चिमी घाट की ऊंचाई है वो कहां से कहां तक बढ़ती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, दक्षिण से पूर्व की ओर बढ़ती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, या पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम घाट की जो ऊंचाई है वो उत्तरोत्तर बढ़ती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व शिल्प परिषद ने राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया है। अलवर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर। तो विश्व शिल्प नगरी है वो आपके जयपुर को घोषित किया गया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़, मंजू शर्मा, कैलाश मीणा, संगीता आर्य। अब यहाँ देखिए एग्जाम में पूछा गया 10 फरवरी 2025 का, आरपीएससी के अध्यक्ष थे तब कैलाश मीणा। अगर वर्तमान में अब पूछा जाए, अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फरवरी का नहीं पूछा जाएगा, अभी का पूछा जाएगा, या तो आपको पूछा जाएगा जुलाई 2025 तक के राजस्थान आरपीएससी के अध्यक्ष कौन थे। तो अभी जो वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष है वो आपके उत्कल रंजन साहू, जिसे यूआर साहू शॉर्ट नेम है, तो वे है आपके आरपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू। और आपको मालूम है आरपीएससी में पहले अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य थे, उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है, और अब कितने सदस्य हैं, अब 10 सदस्य कर दी गई हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कजली तीज
भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है? तो कजली तीज ये राजस्थान के बूंदी जिले में मनाई जाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है? किराड़ू, आबानेरी, बड़ोली, दिलवाड़ा। तो आपको मालूम है कि राजस्थान के खजुराहो के नाम से बाड़मेर का किराड़ू प्रसिद्ध है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज है ये पसंद आ रही है और हम आपके लिए कंटिन्यू एग्जाम तक ला सकते हैं। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पीतल एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण होता है तांबे और टिन से, तांबे और जस्ते से, सोना लोहा जस्ते से, सीसा और टिन से। तो पीतल एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण होता है आपके तांबे और जस्ते से, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है? खंडेला, आमेर, शाहपुरा, विराटनगर। तो गोटा उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है वो खंडेला है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? जीवित श्रेण टीके की, अकोशिकीय टीके की, निष्क्रिय टीके की, पुनर्योगित टीके की। तो ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन है ये आपके जीवित श्रेण टीके की वैक्सीन है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? विशेष मुंसिफ मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का जो प्रमुख है वो जिला मजिस्ट्रेट होता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसने 1969 में जयपुर फुट एक कृत्रिम अंक का आविष्कार किया था? पीके सेठी, विश्व मोहन, वेद प्रकाश, कपूरचंद पुलिस। तो 1969 में जयपुर फुट एक कृत्रिम अंक का जो आविष्कार है वो पीके सेठी ने किया था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? बागोर की हवेली, पटवों की हवेली, शामोद हवेली, चार चौक हवेली। तो जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली है वो है आपकी पटवों की हवेली, जो कि जैसलमेर में स्थित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछ ले कि पटवों की हवेली है वो राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहलाता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल पॉइंट, किबिथु पॉइंट, कावारती। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपका क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय के निम्नलिखित में से किस संभाग में करेवा संरचना पाई जाती है? अरुणाचल हिमालय, दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय, असम हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो करेवा संरचना है यह आपके कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के किस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, असम राइफल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जो बल है महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है वो है आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फ्रांस घाटी यानी कि रिफ्ट वैली में बहती है? लूणी, रावी, नर्मदा, झेलम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्ट वैली में बहती है वो है आपकी नर्मदा नदी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। तो आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? माननीय श्री चंद्रशेखर, माननीय इंद्रजीत सिंह, माननीय मनोज कुमार गर्ग या मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। तो यहाँ जून 2025 का पूछा है और अभी वापस चेंज हो गए हैं, तो अब कौन है? यानी कि अभी 2-3 दिन पहले ही राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ जून 2025 के अनुसार पूछा है, जिसका आंसर माननीय मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इनके बाद
कि श्री राम भी बन चुके हैं, लेकिन अब वर्तमान में कार्यभाग किससे बनाया गया है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि श्री राम का भी कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, मुख्यमंत्री की, नियंत्रण महालेखा परीक्षक की या महाधिवक्ता की? तो जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है इसकी नियुक्ति किसी भी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया? जीवी मावलंकर, पटाभी सीतारामैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का जो नेतृत्व है वो आपके जीवी मावलंकर ने किया है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शैलाश्रय किस राज्य से संबंधित हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शैलाश्रय हैं वो आपके मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री? तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो आपके राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 है वो कब लागू किया गया? 3 जनवरी 1973, 3 मई 1973, 3 जून 1973, 3 फरवरी 1973? तो राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 है, ये लागू कब हो गया? 3 फरवरी 1973, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? बांकिया, थाली, गैरिये, ढोल? तो इनमें से कौन सा गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गैरिये, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित किया? 1820, 1875, 1829, 1833? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1829 में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित किया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अबिंदुकता को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार से, केंद्र राज्य सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से, मौलिक कर्तव्य से या पंचायती राज से? तो भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का जो संबंध है वो आपके केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों के वितरण से है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध मामले ने भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती श्री पदगलवरु बनाम केरल राज्य या विशाखा बनाम राजस्थान राज्य? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, केशवानंद भारती श्री पदगलवरु बनाम केरल राज्य 1973। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? अग्नाशय, थायराइड, वर्षण, अधिवक्र? तो बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में जो कार्य करती है वो है आपके अग्नाशय ग्रंथि, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में पाया जाता है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान? तो कालीबंगा पुरातत्व स्थल है ये आपके राजस्थान राज्य में पाया जाता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया? औरंगजेब, नादिर शाह, बाबर, इब्राहिम लोदी? तो 1739 में भारत पर आक्रमण किया है नादिर शाह ने, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है? संविधान जागरूकता अभियान, हमारा संविधान हमारा विज्ञान, हमारा संविधान हमारा विश्वास या हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का जो नाम है वो है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? इल्तुतमिश मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, इल्तुतमिश पृथ्वीराज चौहान। तो तराइन का जो पहला युद्ध है यह आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर। तो राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और हम आपके लिए एग्जाम तक ये सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई है? लक्ष्मी कुमारी, श्रीलाल, विजयदान देथा, मालचंद तिवारी। तो बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा विजयदान देथा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी? आदित्य प्रथम, अजातशत्रु, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनमें से नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की है? राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम ने। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव कराती है? राज्य निर्वाचन आयोग, स्थानीय निकाय स्वयं, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय चुनाव आयोग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग है, ये एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव करवाती है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। किसने 1857 की क्रांति को विद्रोह नहीं बल्कि इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा है? वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, लोकमान्य तिलक, श्यामजी वर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को विद्रोह नहीं बल्कि इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन कहाँ पर है जहाँ पर इंडियन ऑयल के अनुसंधान और विकास केंद्र में चालू है? जयपुर, फरीदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद में है, जो इंडियन ऑयल के अनुसंधान विकास केंद्र में चालू है। भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन कहाँ पर है? फरीदाबाद में है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है? हड़बू जी, तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी। तो इसमें आपके तेजा जी पंचपीर में शामिल नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट थूलियर भारत में कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट, हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला, ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप। तो माउंट थूलियर है यह आपके भारत में ग्रेट निकोबार में स्थित है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? हरराय भाटी, लूणकरण, विजयराज, जवाहर सिंह। तो भाटी वंश का जो अंतिम शासक है वो आपका जवाहर सिंह था, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। श्री महावीर जी मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित होता है? बीकानेर, सिरोही, अलवर, करौली। तो महावीर जी का जो मेला है वो आपके करौली में आयोजित किया जाता है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम बताइए? थारावर्ष, दलेल सिंह, प्रताप सिंह, धूमराज। तो आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम क्या है? धूमराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजयराज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई? आना सागर झील, बालसमंद झील, फतेह सागर झील, पुष्कर झील। अब आपको मालूम है अजयराज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनाई थी? अजयराज चौहान ने नहीं बनाई, वो अणुराज ने बनाई आना सागर झील। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो सभी मैं आपके अधीनस्थ बोर्ड की जो ऑफिशियली आंसर की जारी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहा हूँ। तो इसमें तो आपका जो आंसर है ये रॉन्ग है, क्योंकि आना सागर झील का जो निर्माण है वो अणुराज ने करवाया था। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? अमरजीत सिंह, एमडी कोरौनी, इंद्रजीत खन्ना, एनके जैन। तो एमडी कोरौनी आपके प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति, स्पीकर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश है वो राज्यपाल जारी कर सकता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक साइंस का आ गया बीच में कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कारण है?
तो ये आपका मरासमस हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? अलाजलाई बाई, मीराबाई, रानाबाई, गौरीबाई। तो अलाजलाई बाई को मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 143 के, अनुच्छेद 115 अनुच्छेद 249 के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का जो गठन है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में आपको मालूम है राज्य में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी, और इसमें एक अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य होते हैं। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए। गौरीशंकर ओझा, बाबूराम प्रसाद, कर्नल जेम्स टॉड, ज्वाला साय। तो एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के जो लेखक हैं वो है कर्नल जेम्स टॉड, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? आरती सरीन, पुनीता अरोड़ा, माधुरी कनेक्टर, कविता साय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है वाइस एडमिरल आरती सरीन, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में पूछे गए हैं। और अगर आपका सपोर्ट रहा, यानी कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे कैसा लगा, तभी हम आपके लिए सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं और डेली ये सीरीज आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने आपके लिए इसी तरह पटवार एग्जाम के लिए भी ये सीरीज लाया था। जिन्होंने भी नहीं देखी वो देख सकते हैं, एग्जाम में फिर स्टूडेंट को कितना बेनिफिट मिला होगा। जिन्होंने वो सीरीज देखी उन्हें पता ही चल गया। तो वीडियो एग्जाम में भी अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो ये हमारी सीरीज जरूर देखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।